फ्रेंड्स, मैं करीना चारण और कल तक हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एल्किल हैलाइड। कल मैंने बोला था कि हम देखेंगे आज एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधियां, यानी कि उसे बनाते कैसे हैं। जब उसे बनाएंगे तभी तो उसके अध्ययन कर पाएंगे ना हम। तो देखिए, सबसे पहले मैं बनाती हूँ एल्किल हैलाइड मेथेन से, और मेथेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 से मैं एल्किल हैलाइड कैसे बना सकती हूँ? देखिए, रिएक्शन है और एल्किल हैलाइड को बनाने की जो रिएक्शन है बहुत सारी है और मोस्ट भी है, नेमिंग रिएक्शन है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो आइए देखते हैं। अगर हम CH4 लेते हैं और उसकी क्रिया क्लोरीन के 2 अणुओं के साथ करवाते हैं, इसमें उत्प्रेरक भी मोस्ट है। अभिक्रिया में हमें उत्प्रेरक भी ध्यान रखना होता है, क्रियाकारक ध्यान रखना होता है और उत्प्रेरक ध्यान रखना होता है। उत्पाद वैसे हमारा बनेगा। यहाँ पे क्रियाकारक होता है HNu। HNu का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। अगर हम मेथेन से बनाना चाहेंगे एल्किल हैलाइड तो हमें इसकी क्रिया करवानी होगी क्लोरीन के 2 अणुओं के साथ, और उत्प्रेरक इसमें हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया संपन्न होगी और हमारा उत्पाद बन जाता है। देखिए, CH4 है। CH4 का मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि CH3 है और C के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, ऐसे मैं CH3 लिख सकती हूँ और एक बंद लिख देती हूँ मैं H। क्लोरीन के 2 अणु है यानी कि Cl और Cl। अब हमें बनाना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हो सकता है CH3 और Cl। ये एल्किल हैलाइड हो गया, एक एल्केन और एक हेलोजन। अब बच गया हमारा HCl जो हो जाएगा सह उत्पाद। अब देखिए बनता क्या है, CH3Cl और सह उत्पाद के रूप में बनता है HCl। बस छोटी सी रिएक्शन है और इस तरीके से हमारा मेथेन से बन जाता है एल्किल हैलाइड। बहुत इजी है। इसके बाद में जो आता है बहुत अच्छी बात है, पूछी भी जा सकती है और एक नियम है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद में हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं, वो बनाते हैं एल्किन के साथ। एल्किन का सूत्र हम सब जानते हैं क्या होता है। एल्किन होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होती है एल्किन, यानी कि द्विबंध जो होता है उसे हम ईन के द्वारा अनुलग्न लगाते हैं। और अगर कोई त्रिबंध से कार्बन जुड़ा हुआ होता है यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। अभी एल्काइन का हमारे कोई काम नहीं है, अभी हम एल्किन को ही लेते हैं। एल्किन है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, एक काम करते हैं, हम अगर एल्किन की क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हमें उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड मिलता है। कैसे? हाइड्रोजन हैलाइड है, एक हाइड्रोजन है, एक हेलोजन है, उसको हम किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं। या तो हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, या हेलोजन को यहाँ पे जोड़ दो, या हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, या तो हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, या फिर हेलोजन को यहाँ पे जोड़ दो। इन दोनों को, एक को इधर जोड़ना है और एक को इधर जोड़ना है, तो मैं किधर भी जोड़ सकती हूँ। क्योंकि द्विबंध के दोनों तरफ जो कार्बन है दोनों की सेम स्थिति है, दोनों तरफ कार्बन है और दोनों ही कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई विपरीत स्थिति नहीं है और दोनों अलग अलग भी नहीं है, दोनों सेम है। तो मैं इन दोनों को कहीं पे भी जोड़ सकती हूँ। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे ऐसे जोड़ूं। ये CH2 है, मैं पहले कार्बन के साथ हेलोजन जोड़ती हूँ, मैंने ये जोड़ दिया X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसे X के द्वारा ही प्रदर्शित कर रही हूँ। एकल बंध क्यों? यहाँ पे द्विबंध है क्योंकि CH2 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमें 4 बंध चाहिए। 2 बंध इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और 2 बंध ये, इस कार्बन ने 2 बंध हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और 2 बंध ये। अब ये कार्बन 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, 1 हेलोजन के साथ बना रखा है। 5 संयोजकता हो नहीं सकती, द्विबंध हटेगा। अगला जो कार्बन है वो है CH2 है, 2 बंध इसने हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, 1 एकल बंध है। इससे ऐसे तो इसकी संयोजकता पूरी है नहीं, 3 ही संयोजकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो क्रियाकारक है उसमें एक हाइड्रोजन भी तो बच रहा है, वो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी हाइड्रोजन, और इसको यहाँ पे जोड़ रही हूँ। इसका मतलब मैं CH3 भी लिख सकती हूँ। ये बात आती है जब सममित एल्केन हो। सममित एल्केन मतलब जब द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन हो और कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हो वो बिल्कुल समान हो, उसे बोलते हैं हम सममित एल्केन, यानी कि समान स्थितियां हो। अब अगर एल्किन ये है, एल्किन ऐसे भी तो हो सकती है कि यहाँ पर CH3 हो, ये हमारा CH हो और द्विबंध हो CH2, ये भी तो एल्किन ही है। वैसे इसको तो हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन एल्किन ऐसे भी तो हो सकती है कि यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे CH और द्विबंध के साथ यहाँ पे CH2 हो, कार्बन की संयोजकता सभी की पूरी है। अगर जब ऐसी हो तो अब हम कहाँ जोड़े?
यहाँ पे द्विबंध के, हमें तो द्विबंध के दोनों तरफ वाले कार्बन को ध्यान रखना है, इस कार्बन को देखना ही नहीं है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, द्विबंध है, इस तरफ कार्बन है, इस तरफ कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। अगर इस एल्कीन से हमें बनानी हो एल्किल हैलाइड तो मैं इसकी क्रिया करवाऊंगी HX के साथ। अब एक प्रॉब्लम आती है, एक हाइड्रोजन है, एक हेलोजन है, द्विबंध है, एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ कार्बन है, सेम सिचुएशन, लेकिन इधर तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इधर तो एक ही हाइड्रोजन है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग है। अब मुझे क्या पता, मैं हाइड्रोजन को इस तरफ जोड़ दूं और हेलोजन को इस तरफ जोड़ दूं, लेकिन अब कैसे जोड़ूं, दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए मार्कोनिकोफ का नियम होता है, और वो नियम क्या होता है कि इस योज्य जो होता है यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, उसमें से योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग इन दोनों में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से कम होगी। यानी कि अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग, अब हाइड्रोजन और हेलोजन में से अधिक ऋणात्मक भाग, अधिक ऋणात्मक तो हेलोजन ही होगा, तो इन दोनों में हेलोजन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, तो हमारा हेलोजन जुड़ेगा CH के पास और उत्पाद के रूप में बनेगा एल्किल हैलाइड यानी कि CH3, यहाँ पे होगा CH और कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा हेलोजन, ये वापस हो जाएगा सिंगल बंद और यहाँ पे CH2, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे CH2 की जगह CH3 लिख सकती हूँ। ये होगी हमारी रिएक्शन। लेकिन अब उत्प्रेरक अगर बदल जाए तो वैसे भी हमारी केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शनों में परिवर्तन हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, अगर वैसे ही कोई असममित एल्कीन हो और अगर उसमें उत्प्रेरक बदल जाए तो मार्कोनिकोफ का नियम भी बदल जाता है। कैसे देखिए, वही मैं असममित एल्कीन लिख रही हूँ, ये है CH3, CH है, डबल बॉन्ड है CH2, इसकी क्रिया करवानी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो कोई उत्प्रेरक नहीं है, मतलब मार्कोनिकोफ नियम, योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। लेकिन मैं चेंज कर देती हूँ उत्प्रेरक, यहाँ पे मैं रख देती हूँ पेरोक्साइड। उत्प्रेरक बदला, अभिक्रिया बदली, मार्कोनिकोफ फेल। तब यहाँ पे आता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम, जिसे हम बोल सकते हैं खराश प्रभाव। और खराश प्रभाव क्या होता है, बिल्कुल मार्कोनिकोफ का उल्टा होता है, सिर्फ इस पेरोक्साइड के कारण। यहाँ पे होता है कि योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग इन दोनों में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और मार्कोनिकोफ का नियम तब लागू होगा जब पेरोक्साइड नहीं होगी, और वो होता है योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे जोड़ना पड़ेगा हमें, यहाँ पे होगा CH3, ये होगा CH, कम हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन और ये सिंगल बंद, और यहाँ पे जुड़ेगा CH2 के साथ में हेलोजन। ये रिएक्शन पूरी हो गई है, और ये ऐसे पेरोक्साइड देखिए आपसे अभिक्रिया की पूर्ति भी करवाई जा सकती है, बहुत बार आ भी चुका है और आ भी सकता है। इसके बाद में हमें जो एल्किल हैलाइड बनाना होता है वो हम बनाते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जब किसी एरोमेटिक वाले से जब किसी एलिफेटिक वाले के साथ में OH समूह जुड़ता है वो होता है एल्कोहल। एलिफेटिक का मतलब मैं यहाँ पे एल्केन भी ले सकती हूँ, यानी कि जब R के साथ में OH जुड़ता है तो वो होता है एल्कोहल, और अगर किसी एरोमेटिक वाले के साथ में जुड़ता है, एरोमेटिक यानी बेंजीन चक्रीय वाले, वहां पे OH जुड़ता है वो होता है फिनोल, जो कि हमारे अगले ही पार्ट में है और हमें पढ़ना भी। अभी फिलहाल बात है एल्कोहल की। अब एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है वो देखते हैं। हम लेते हैं ROH। ROH का मतलब होता है एल्कोहल, मैंने आपको बताया। ल्यूकास अभिकर्मक होता है अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं और उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं ZnCl2, यानी कि HCl प्लस ZnCl2 होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक देखिए भी पूछा जा सकता है, जो कि अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के परीक्षण में भी काम आता है। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ इससे एल्किल हैलाइड ही बनाना है। अब इससे एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को तो हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन ध्यान तो रखना ही है, उत्प्रेरक से तो अभिक्रिया चलती है। ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये है एल्केन OH।
ये क्लोरीन जुड़ता है R से, ये H जुड़ता है इससे, मतलब बनेगा RCl जो कि होता है एल्किल हैलाइड, प्लस OH यहाँ पे है, एक H यहाँ पे, यानी कि सह उत्पाद के रूप में बनता है जल का एक अणु यानी कि H2O, 2 H हो गए, एक O H2O। इस तरीके से होता है ग्लूकोज अभिकर्मक। अगर यहाँ पे HCl ना हो, HBr हो यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, तो क्या होता है, उत्प्रेरक चेंज होता है। यहाँ पे हम ZnCl2 नहीं रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लेते हैं HBr तो यहाँ पे उत्प्रेरक चेंज होगा और उत्प्रेरक होगा H2SO4। उत्पाद वैसे ही बनेगा, बस यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ना है R के साथ और H2 हमारा सह उत्पाद के रूप में निकलेगा ही। तो चलो जोड़ देते हैं RBr प्लस सह उत्पाद के रूप में H2। ये है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की पहली रिएक्शन। इसके बाद में जो आती है अच्छी रिएक्शन है, मोस्ट है, पूछी भी जाती है क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, जो कि है डार्जन अभिक्रिया। किसी से भी पूछो सब मोस्ट बताते हैं इसे, तो आपको याद भी करनी है, बहुत सिंपल है, इजी है। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है ये याद रखना है कि एल्किल हैलाइड बनाना है, किससे बनाना है, एल्कोहल से बनाना है। एल्कोहल क्या होती है, एल्कोहल होती है ROH। अब डार्जन अभिक्रिया में सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात नहीं, याद रखने वाली बात क्या है, इसमें हम जो ROH के साथ में क्रिया करवाते हैं वो होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। जब हम ROH की क्रिया SOCl2 के साथ में करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लेकिन उत्प्रेरक भी तो ध्यान रखना है, उत्प्रेरक तो इसमें बहुत मोस्ट है, क्योंकि वो नहीं होगा तो हमें जो सह उत्पाद मिलेंगे वो भी थोड़े अजीब से हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं उत्प्रेरक जो होता है वो होता है हमारा पिरिडीन, और पिरिडीन जो होता है वो होता है C5H5N। ये होता है पिरिडीन। पिरिडीन उत्प्रेरक होता है इसमें, जो कि एक मोस्ट बात है। और इसको क्यों लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में वो भी एक अच्छी बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे है ROH, यहाँ पे एक S है, एक O है और 2 Cl है, यानी कि Cl और Cl। पहली बात ये, इससे बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड, यानी कि इस Cl को सबसे पहले R के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है RCl। यहाँ पे एक S है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये OH वाला ऑक्सीजन भी है, एक ये ऑक्सीजन लेते हैं तो सह उत्पाद के रूप में बनेगा SO2। लेकिन अभी भी हमारे पास क्रियाकारक में बहुत सारे तत्व बच रहे हैं। एक बच रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक Cl इसके साथ में जुड़ चुका है लेकिन एक Cl बचा हुआ है, यानी कि सह उत्पाद के रूप में बनेगा HCl। पिरिडीन का काम क्या होता है, एल्किल हैलाइड हमें चाहिए, इसको हमने ले लिया, ये जो है वातावरण में चला जाएगा, लेकिन HCl जो बचता है हानिकारक भी होता है, इसलिए पिरिडीन लेते हैं जो कि HCl को अवशोषित कर लेती है, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमें एल्किल हैलाइड भी मिल जाएगा। यही काम होता है पिरिडीन का। बहुत इजी रिएक्शन है। आप यहाँ पे ROH लीजिए, SOCl2 के साथ में क्रिया करवाइए, पिरिडीन की उपस्थिति रखनी है, RCl मिल जाएगा। इसके बाद में जो होता है एल्कोहल ही लेनी है, एल्कोहल की क्रिया में करवानी है PCl3 के साथ में, PCl5 के साथ में। बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होती है। ये ले ली मैंने एल्कोहल, सबसे पहले मैं करवाती हूँ PCl5 के साथ। क्या बनेगा देखिए, R के साथ में सबसे पहले एक Cl जोड़ देती हूँ तो बनेगा RCl। एक H है, एक Cl यहाँ से ले सकती हूँ, हमारे पास 5 Cl है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस में बन जाएगा HCl, प्लस सह उत्पाद के रूप में बनेगा P, एक ही O है, HCl बाहर निकल चुका है, एक O है, Cl3 है, P भी बचा हुआ है, यानी कि POCl3। ये बनेंगे सह उत्पाद के रूप में, और ये है जो हमें चाहिए मुख्य उत्पाद एल्किल हैलाइड। अब हम क्या करते हैं, अब हम ROH की क्रिया PCl3 के साथ में करवाते हैं। PCl3 है, ऐसे कोई उत्पाद बनने वाला है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम एल्कोहल के भी 3 अणु ले लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें उत्पाद के रूप में 3 एल्किल हैलाइड के अणु मिलेंगे, प्लस हमें बनेगा S3PO3 जो कि एक सह उत्पाद है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, ये रिएक्शन याद करनी है। एल्किल हैलाइड बनाने की बस 2-4 रिएक्शन और है, इसमें 2-4 नेमिंग रिएक्शन भी है जो आपको याद रखनी होगी।
इसके बाद में जो आती है वो होती है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, जो कि 19 में पूछी भी जा सकती है, पूछी जा चुकी है सॉरी। इसमें क्या होता है कि हमें एल्किल हैलाइड से ही वापस एल्किल हैलाइड बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे? अगर हम RCl की क्रिया, एल्किल हैलाइड है, ये जो हेलोजन है उसकी जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया है, एल्किल हैलाइड है ये। इसकी क्रिया अगर हम करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में, तो हमें उत्पाद के रूप में एल्केन आयोडाइड मिलेगा, और ये जो NaCl है वो सह उत्पाद के रूप में बनेगा, एल्केल आयोडाइड प्लस NaCl। अब इसमें भी उत्प्रेरक होता है जो कि मोस्ट भी है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में होता है एक तो हमारा मेथेनॉल। मेथेनॉल जो होता है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अल्कोहल का ही एक रूप है। या फिर हम ले सकते हैं एसीटोन। एसीटोन जो होता है वो एक कीटोन का ही एक रूप है। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH और एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बस इतनी सी है, याद में रखनी है, मोस्ट है। इसके बाद में इसी के नीचे छोटी सी अभिक्रिया है जिसका नाम है स्वार्ट्स। ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, और एक दो नेमिंग रिएक्शन तो हमेशा एग्जाम में आती ही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एल्केल आयोडाइड लेते हैं, और अगर हम एल्केल आयोडाइड की क्रिया, ये जो स्वार्ट रिएक्शन जो है वो एल्किल फ्लोराइड बनाने की विधि है, और ये बनाने के लिए हम अगर एल्किल आयोडाइड की क्रिया AgF के साथ में करवाते हैं, उत्प्रेरक कोई नहीं होगा, तो हमारा बनेगा एल्किल फ्लोराइड प्लस जो AgI है वो हमें सह उत्पाद के रूप में मिलेगा। ये हो गई स्वार्ट्स अभिक्रिया। इसके बाद में जो आती है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। आइए वो भी देखते हैं। अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया यानी कि COOAG की क्रिया हम करवाते हैं ब्रोमीन के दो अणुओं के साथ, तो हमें उत्पाद के रूप में एल्किल ब्रोमाइड मिलता है। लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक है वो बहुत मोस्ट है, और वो होता है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और उत्पाद हमें मिलता है RBr प्लस ये है CO2 और एक बचेगा Ag। Br एक तो इसके साथ जुड़ चुका है, 2 Br है जो जुड़ेगा एक Ag के साथ में, प्लस CO2 प्लस AgBr। ये है सह उत्पाद, ये है मुख्य उत्पाद जो है एल्किल हैलाइड। इसके बाद में जो अभिक्रिया होती है, लास्ट अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड बनाने की, वो है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन से हम कैसे बना सकते हैं? प्राथमिक एमीन होता है RNS2। अगर हम इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाएं, नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है NOCl, जिसे हम टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं, और एक नाम है इसका नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो इससे ही हमें कैसे बनेगा, मैं इसकी बनाती हूँ, ये इस तरीके से होता है RN और इसके साथ में जुड़े हुए हैं 2 H। अगर हम इसकी क्रिया NOCl के साथ में करवाते हैं, ये Cl जुड़ेगा R के साथ, एक N है, ये जुड़ेगा इस N के साथ, 2 H और एक O यानी कि H2O। तो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा RCl प्लस N2 प्लस H2O। ये आज हमारे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और धातुओं से क्रियाएं और अपचयन, जितने में हमारा एल्किल हैलाइड पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।